उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बता ही दिया था कि इतिहास की पुस्तक में जो एनसीईआरटी ने कुछ थोड़ा सा बदलाव किया है, जो कुछ सच का आईना दिखाया है, उसको लेकर के आपत्ति है, परेशानी है। लेकिन ये परेशानी है क्यों? दरअसल एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में कुछ बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत आई इस नई किताब में मुगल इतिहास के विवरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। 8वीं की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में किए गए परिवर्तन हिस्ट्री डार्कर पीरियड्स में बताया गया है कि यह इतिहास का एक काला वक्त था। इस किताब में अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर के अत्याचारों का वर्णन किया गया है, जो एक हकीकत है। मुगलों के सैन्य अभियानों, शहरों को लूटने और हिंदू तीर्थ स्थलों पर हमलों का भी उल्लेख किया गया है। और बाबर को एक क्रूर शासक बताया गया है, जो था वो जिसने लोगों की हत्या की, हड्डियों के ढांचे के टावर बनवाए, गाजी कहलाते थे उस समय। तो इस मामले को लेकर सपा के नेता और कुछ एक मौलानाओं ने घोर आपत्ति दर्ज करा दी। सपा नेता का कहना है कि भाजपा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इतिहास बदल रही है। तो वहीं मौलाना मिसबाही ने कहा कि किताबों में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। एनसीईआरटी ने किताबों को लेकर उठे सवालों पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, यह किताब एनईपी यानी नई शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ-एसई 2023 के मुताबिक तैयार की गई है। और मकसद क्या है? सिर्फ जानकारी देना। सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि छात्रों को सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता भी देना और सच से रूबरू कराना। लेकिन सपा के नेता फखरुल अहमद ने कहा कि भाजपा इतिहास को बदलकर अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है, क्या लिखा जाना चाहिए, क्या इतिहास है, वो सब छात्र पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतिहास के पन्नों को पलट कौन रहा है? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इतिहास के पन्नों के पीछे छुपना चाहती है, लेकिन जनता वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसान और मजदूर पे भाजपा से सवाल पूछती रहेगी, विपक्ष सवाल पूछता रहेगा। भाजपा को इतिहास के पन्नों के पीछे समाजवादी पार्टी छुपने नहीं देगी। ये आपने सपा का बयान सुन लिया। वहीं मौलाना मिसबाही का कहना है कि इससे आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश जाएगा। हिस्ट्री जो है किताब की शक्ल में लाई जाए और आज की नस्ल को उसके सामने पेश किया जाए, तो जो हकीकत में जो उनकी हिस्ट्री है वही पेश करना चाहिए। उसमें ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ा कर और उनकी छवि को ख़राब करके पेश करने से ये कोई अच्छा पैगाम या अच्छा संदेश आज की नस्ल में नहीं जाएगा। इससे तो माहौल और ख़राब होता है। और मामले पर भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि आक्रांताओं को आक्रांता कहने में परेशानी क्या है? विवाद क्या है? विवाद तो ये होना चाहिए कि 70 वर्षों से ये सब बातें हमारी पीढ़ियों को बताई क्यों नहीं गई? क्यों हमें बताया गया कि अकबर दी ग्रेट थे? क्यों नहीं बताया गया कि अकबर ने 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था? क्यों नहीं बताया गया था कि अकबर ने कहा था कि काफिरों को अपनी तलवार से हमने शांत कर दिया? हमें क्यों नहीं बताया गया औरंगजेब के बारे में? हमें क्यों नहीं बताया गया बाबर के बारे में, बाबरनामा में जिसमें लिखा हुआ है कि लाखों मंदिर तोड़ दिए गए, जैनों का नरसंहार हुआ, बुद्धों का नरसंहार हुआ? क्यों नहीं बताया गया? अगर ये बात आज बताई जा रही है कि वो क्रूर शासक थे, आक्रांता थे, विदेशी थे, तो गलत क्या है? और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब इतिहास को सही किया जा रहा है। एनसीईआरटी की पुस्तकें लिखने वाले लेखक बड़े विद्वान और गहन अध्ययन के बाद इन पुस्तकों को लिखा। ये वास्तविक इतिहास है और वास्तविक इतिहास अकबर खान बाबर का यही कि निर्देश क्रूर थे और क्रूरता को विभाग करते थे। तो वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर उनसे बात करते हैं। रामकृपाल सर, ये बात जो हो रही है, क्या सच से दिक्कत है? और जो कहा जाता है कि इस देश में आजादी के बाद वामपंथियों ने सत्ता और संस्था का जो एक समझौता किया था, उसके तहत जो बातें छुपाई थी, जिस सच्चाई के ऊपर नकाब डाल दिया था, वो नकाब हटाकर अगर अब सच को दिखाया जा रहा है,
तो आपत्ति हो रही है। लालचंद जी, पहली बात तो यह है कि इस देश सच्चाई क्या थी वो इस देश की जनता जानती थी, जानती है और आगे भी जानेगी, क्योंकि वो इतना खुला हुआ है कि वो श्रुति परंपरा से लेकर के सारी चीजों पर वो सबको मालूम है। अभी आपने एक चीज कही थी कि आरोप लग रहा है कि सही चीज को बदला क्यों जा रहा है, गलत चीज को बदल करके सही किया जा रहा है। जो चीजें जनमानस में ऑलरेडी हैं, लेकिन शिक्षा की डिग्री हासिल करने के लिए एक झूठ पढ़ाया जाता था और वो विद्यार्थी जो पढ़ते थे वो भी ये जानते थे कि मैं इसको झूठ पढ़ रहा हूं। ईमानदारी की बात है, बाबर नामा में खुद बाबर ने लिखा है कि अजब मुल्क है ये, मेरी सेनाएं रौंदती हुई चली जा रही थी और किसान जो है अपने खेत में हल चला रहा है, जैसे लग रहा वो इन चीजों से निरपेक्ष है। तो आप सोचिए कि बाबर खुद लिख रहा है। तो जो चीजें आक्रांताओं ने खुद सच बोलने की कोशिश की थी, उसको भी हमारे किताबों में आजादी के बाद झूठा उस पर आवरण चढ़ाने की कोशिश की गई थी। ये कौन नहीं जानता है कि आप बताइए कि सभी यहाँ के इस देश के मुस्लिम भी ये बात मानते हैं कि मुगल आए थे बाहर से और धर्म परिवर्तन जो कराया गया वो तलवार के बल पे हुआ था। इवन जिसको टीपू सुल्तान को लेकर कर्नाटक में बड़ी सारी बातें की जाती हैं, सबको पता है, चिट्ठियां लिखते थे कि इतने लोगों का हमने कर दिया। यहीं पर वो है, जौहर कहाँ हुआ था, क्या उसको झुठला देंगे? ऐसे लोग, इतनी चीजें सर ऐसे लोग जो गाजी बनने के लिए नरमुन्ड जमा करते थे, गाजी कहलाने के लिए, और काफिर कह करके मार दिया करते थे, उन लोगों को महान महान बता करके झूठा इतिहास पढ़ाया गया। अब तो ये झूठ को सच करने की बात है। राणा प्रताप जी को किसने मारा? क्या गुनाह था उनका? रानी लक्ष्मीबाई, ये सब कैसे, किसने किया? इतने तमाम युद्ध हुए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ के लोग तो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे जी, लेकिन जो इतिहास सिर्फ जीतने वाले का गुणगान करता है, बर्बर लोगों का, यानी जो विजेता है, जो नरसंहार करके जीता है, उसको सदा सहता या सदा सही बनाने की बात की जाती है। उसको कहा जाता है, ठीक है, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, इसलिए अकबर महान हो गया जी। और चूंकि महाराणा प्रताप अपनी जमीन बचाते हुए मारे गए, बिल्कुल, इसलिए वो उनका नाम महान नहीं हुए। ठीक है। अब एक बात तो बिल्कुल साफ है रामकृपाल सर, कि कहते हैं ना कि वक्त बदलता है और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें अब सामने आ रही। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बातें बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन हम आप जैसे लोग जानते थे, अब आम लोग भी जानेंगे और बचपन से ही जानेंगे जब एनसीईआरटी की पुस्तकों में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।